हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज आशीष जोई, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 6 की हिंदी में चैप्टर 2 में जल ही जीवन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें राइटर इसके संकलित हैं। जल इसमें बताया गया कि जल संरक्षण का महत्व के बारे में बताया है। जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक कौन कौन सी हैं, पर्यायवाची बहु शब्दों का प्रयोग है, मानव भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपको इसमें बताना है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को यह मिला अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान कहा गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण वर्तमान भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उनको संचित करना, उनकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है कि इसके प्रति हम सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के एकजुट होने की पहल करने की। तो भूजल अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को ख़त्म करते जा रहे हैं। बोरिंग, नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकाल करके हम प्राकृतिक जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा धन व्यय करके, श्रम करके उसका संरक्षण भी कर सकते हैं। तो इसमें चैप्टर में आपको जल संरक्षण के बारे में बताया है। तो इसमें कर सकते हैं, भूमि के भीतर जो जल है, जो अनेक विधियों द्वारा संरक्षण वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों द्वारा जल संरक्षण का काम हुआ, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। भूजल के स्तर पर कुएं जी उठ रहे हैं, हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण के बिना हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाएँ, सूखे चूखे कुएं बावड़ियों का गहरा कर फिर से उन्हें जीवित किया जाए, नदियों के आपस में मिलाया जाए। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि इस तरह हो कि वर्षा का पानी जलकर बहकर व्यर्थ ना जाए। उक्त पानी को हम छोटे छोटे बांध बनाकर रोक ले सकते हैं। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा, जिससे आसपास के कुएं का जल स्तर और बढ़ जाएगा और सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी, खेती को भी लाभ होगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, इस किल्लत को दूर करने का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिलने सम्मान ने हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को पुष्ट किया है। निस्संदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम हुआ है। राजस्थान में अगर परंपराओं का आधार बनकर काम हो रहा है, तो गुजरात में कुछ वैज्ञानिक तकनीक की मदद से चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है। इस तकनीक का नाम रिमोट सेंसिंग है। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों की धरती की आंतरिक संरचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पर पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है। विडंबना है कि जल संरक्षण जिस तेजी से गहरा रहा है, उसकी तेजी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा। अतः प्रकृति के अनमोल देन जल को बढ़ाने बचाने के लिए हर एक के जागरूक करके अपने स्तर को कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस ज्वलंत समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हम जल स्रोत सूख जाएँ और हमारे विषयों पर कहना पड़े कि सूखी धरती प्यासी लोग। तो हमें इसमें शिक्षा मिलती है कि हम जल का संरक्षण करेंगे, जल को बचाएंगे। इसके बाद देखिएगा आप लोग, शब्दार्थ जिंदगी जीवन में सोचा जिंदगी अनुपम में जिसकी कोई उपमा ना हो, पतित पावनी पापियों को पवित्र करने वाली, समृद्धि में संपन्न, संचित में इकट्ठा किया हुआ, संरक्षण वाली प्रकार सुरक्षित, सचेत, सावधान, सजय, विधियाँ, तरीके, उपकार, भलाई, वसुंधरा, पृथ्वी, ऋण मीन्स कर्ज, उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति, प्रयास मीन्स प्रयत्न, किल्लत मीन्स परेशानी। तो इनको आपको कॉपी में राइट करना है। उसके बाद देखिएगा अनुभव विस्तार, सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी देवताओं का, धरती की, राजेंद्र सिंह को, विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए सही शब्द छांट कर रिक्त स्थान पूर्ति करिए। तो आपको सही शब्द छांट कर रिक्त स्थान पूर्ति करना। भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों कर सकते हैं। पानी रुकेगा तो धरती ब्लैंक सह जाएगा। धरती पानी, बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता धरती के चित्र खींचे जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है आपको। गंगा जल को क्या कहा गया है? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण की दिशा में राजस्थान के अतिरिक्त कौन कौन से प्रदेशों का काम प्रारंभ हुआ है? हम जल भंडार को किस प्रकार खाली करते जा रहे हैं? इसके बाद आपको लघु उत्तरीय करना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है। जल को देवताओं का वरदान क्यों कहा गया है?
भूजल स्रोतों के अनंत दोहन से क्या हानि हो रही, राजस्थान जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए, बरसाती पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है। इसके बाद आपको भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। संरक्षण, वसुंधरा, प्राकृतिक, अमृत, अरुण। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। अंतर्गत, ऋण, वैज्ञानिक, हरियाली, स्रोत। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अनुपम, जल संरक्षण, प्रतिपावनी, नलकूप, जल भंडारण। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों में तत्सम तत्व शब्द छांट कर लिखना है आपको। इसके बाद इसमें शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द बताना है। जल, गंगा, भूमि, पेड़, नदी, पहाड़। विलोम शब्दों की जोड़ी बनाना है। अमृत का देवता, उत्थान, अमीर और सजीव। ठीक है। इसके बाद आपको 10th वाला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। हिंदी मानक रूप लिखना है तो आपको PDF भेज दी जाएगी, उसमें राइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।